नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यानी अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े विद्यार्थी है उनके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही जारी की है 2022-23 सेशन के लिए। उसके बारे में क्या क्या कंडीशंस हैं और कौन जो स्टूडेंट्स हैं जो उन कंडीशंस को एलिजिबल है उस कंडीशंस में और वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस वीडियो में। तो आप सब लोग इसे ध्यान से देखें। तो सबसे पहली बात है कंडीशंस की। कंडीशंस में सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि जो स्टूडेंट है वो किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंधित होना चाहिए, यानी उसमें रिलेटेड होना चाहिए उससे। जैसे हमारे जो देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिस्टेड हैं वो हैं मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और जोरोस्ट्रियंस और पारसी। तो अगर इस धर्म से आप संबंधित हो तो ये स्कॉलरशिप स्कीम आपके लिए है। दूसरी कंडीशन है इसमें, द सेकंड कंडीशन इज़ कि स्टूडेंट इज़ स्टडिंग इन क्लास 1st to 10th। जो स्टूडेंट है वो कक्षा पहली से लेके 10वीं क्लास तक का अगर विद्यार्थी है, यानी इन कक्षा पहली से 10वीं के बीच में किसी भी क्लास में वो स्टडी कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। लेकिन साथ ही ये है कि फर्स्ट कंडीशन भी कंप्लीट होनी चाहिए कि वो विद्यार्थी जो है वो किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट सिक्योर्ड मोर देन 50% मार्क्स इन प्रीवियस क्लास, यानी कि पिछली क्लास में, जैसे अभी अगर स्टूडेंट 9th क्लास में है तो उसकी 8th क्लास के अंदर उसके जो मार्क्स हैं वो 50% से अबव होने चाहिए। अगर उसके मार्क्स 50% से कम हैं तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो पहला कंडीशन माइनॉरिटी कम्युनिटी, सेकंड क्लास 1st से 10th का वो स्टडी कर रहा हो, और थर्ड इज़ 50% मार्क्स ऑफ प्रीवियस क्लास के अंदर। फोर्थ जो इस स्कीम के लिए कंपलसरी चीज़ है वो है इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए यानी कक्षा 1st से क्लास 10th तक के स्टूडेंट के लिए जो पेरेंट्स की इनकम का जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़, यानी कि पेरेंट्स की जो इनकम होनी चाहिए वो 1 लाख से कम होनी चाहिए साल की। ये जो इनकम है वो है एनुअल इनकम, यानी 1 साल की या 1 वर्ष की इनकम है कि वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो उसको उसका जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसके अंदर, जो कि SDM ऑफिस से बनता है, प्रॉपर जो सर्टिफिकेट बनता है इनकम सर्टिफिकेट वो चाहिए, और वो वैलिड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ दिल्ली में जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। तो अगर आपका पुराना है और वो 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर वो इनकम सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। तो आपको नए इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो उसकी वैलिडिटी एक बार चेक कर लें, और 1 लाख रुपए से कम का वो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन है कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जिस समुदाय से आप संबंधित हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो जिस भी धर्म से है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। वो चाहिए पेरेंट या गार्जियन से सर्टिफाइड, यानी आपके पेरेंट्स या जो भी गार्जियन है आपके, वो लिख के दे दें कि भाई हाँ मैं इसका फादर या मदर हूँ और हम जो हैं इस विशेष धर्म से या इस विशेष समुदाय से संबंधित हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। तो वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी तरफ से सर्टिफाइड करके दे सकते हैं, साइन करके दे सकते हैं। 6th जो है वो है स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवन टू मोर देन 2 स्टूडेंट फ्रॉम ए फैमिली, यानी अगर फैमिली में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 से ज़्यादा को ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। यानी कि अगर एक फैमिली में 3 बच्चे हैं और तीनों जो है क्लास 1st से 10th तक के विद्यार्थी हैं, और तो उनमें से केवल 2 बच्चे ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि एक फैमिली से 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। 7th है आपका कि बैंक अकाउंट जो है आपका वो खुला हुआ होना चाहिए, और वो आधार सीडेड होना चाहिए, यानी कि आधार से लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब आपका
स्कॉलरशिप आएगी तो वो उसी अकाउंट में आएगी जिससे आपका आधार जुड़ा हुआ होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये सारी थी मेन कंडीशंस जो कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं बेनिफिट्स, कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स इसमें ये हैं कि फर्स्ट है, 2 तरह की इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। एक होती है ट्यूशन फीस और एडमिशन के लिए, सेकंड है मेंटेनेंस अलाउंस। तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ स्कॉलरशिप एडमिशन प्लस ट्यूशन फीस वाला जो कॉलम है, दिस वन, इसमें जो रेट ऑफ स्कॉलरशिप है, एडमिशन फीस, ये जो आप देख रहे हो, एडमिशन फ़ी फॉर क्लास 6 to 10th, यानी क्लास 6th से 10th तक 500 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स, यानी कि साल का, एक वर्ष का आपको 500 रुपये मिलेगा, या फिर जो भी एक्चुअल जो फ़ीस लगी है एडमिशन फ़ीस वो आपको मिल सकती है, मिलेगी। दूसरा जो है ये लिमिट है 500 रुपीज़ इसकी। सेकंड है ट्यूशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ी फॉर क्लास 6 to 10th, 6 से लेके 10th तक 350 रुपीज़ पर मंथ है सब्जेक्ट टू एक्चुअल्स, और जो भी अगर कम फीस लगी है तो वो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और ये जो पर मंथ है ये कितना है, 10 मंथ्स के लिए, क्योंकि एक एकेडमिक ईयर जो होता है, एक वर्ष होता है, उसमें 10 मंथ माने जाते हैं, क्योंकि लगभग बाकी 2 मंथ्स वो छुट्टियों में काउंट हो जाते हैं। तो 10 मंथ्स का ही आपका मिलेगा, तो 10 × 350, तो ये हो गया 3500 रुपीज़। उसके बाद मेंटेनेंस जो अलाउंस है वो क्लास 1st से लेके 5th तक 100 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। इट मीन्स आपका 10 मंथ्स का हो गया 1000 रुपीज़, और 6 to 10th जो है वो भी 100 रुपीज़ पर मंथ है, यानी कि 1000 रुपीज़ ये हो गया। तो ये इसके बेनिफिट है जो आपको मिलेंगे। उसके बाद में इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी जो लास्ट डेट है, यानी कि क्लास 1st से लेके क्लास 10th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो लास्ट डेट है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, वो है 30 सितंबर 2022, यानी 30 सितंबर 2022 तक है, जहाँ तक वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई कैसे करना है तो इसका मैं डिटेल में अभी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि वेबसाइट का जो नाम है वो है www.scholarships.gov.in। इसके स्पेलिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने केवल स्कॉलरशिप किया तो वो वेबसाइट नहीं खुलेगी, लास्ट में एस भी है इसमें। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पर जा कर के आप इस स्कीम का लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले, जिस स्टूडेंट ने पिछले साल भी इसके लिए अप्लाई किया था, तो वो पहले से ही वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, उसकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड उसको मिला होगा, तो वो जाकर के डायरेक्ट जो है उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अप्लाई कर सकता है। और फिर अप्लाई किसके लिए करेगा, रिन्यू के लिए, यानी उसको अपनी स्कॉलरशिप रिन्यू करवानी है, रिन्यू करवा कर रिन्यू वाले पे जा कर के वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, अगर कोई बच्चा नया है तो उसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पे जाके अपने आप को, उसके बाद में उसको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके बाद वो लॉगिन करके उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई वाला प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे क्या ऑप्शन आता है वहाँ पे। लेकिन जब ये आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने स्कूल के अंदर, जो भी आपके क्लास टीचर हैं उसको आपको सबमिट करना है, और जो लास्ट डेट है वो वही है 30 सितंबर 2020। उसमें क्या है, पहला है एप्लीकेशन फॉर्म जनरेटेड ऑन वेबसाइट, यानी जब आप वेबसाइट पे उसको अप्लाई करोगे तो जब आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा फॉर्म, तो उसके बाद में एक प्रिंट आउट निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें आपने जो जो डिटेल्स उसमें भरी हैं, फिल की हैं, वो सब उसमें शो होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। तो उसका एक प्रिंट आउट, उसके अलावा प्रीवियस ईयर की मार्कशीट की कॉपी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट जो मैंने अर्लियर डिस्कस किया था एसडीएम ऑफिस वाला, और बैंक पासबुक फ़ोटोकॉपी। और आप इंश्योर करें कि आपका अकाउंट जो है वो आधार से लिंक्ड हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इनके कॉपीज़ जो हैं आप अपने इस क्लास टीचर्स को सबमिट करेंगे, ताकि जो स्कूल लेवल से आपका जो
एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आगे भेजा जा सके। अगर आप ये सबमिट नहीं करेंगे तो स्कूल लेवल से आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। इसके बेसिस पे ही आपकी जो स्कॉलरशिप है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसको आगे वेरीफाई किया जाएगा और आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको भेजा जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए अब देख लेते हैं कि वो वेबसाइट कौन सी है और किस तरह से उस पर आपको अप्लाई करना है। तो अब देखते हैं हम कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका गूगल पेज जो खुला हुआ है वहाँ पे आपको सर्च करना है NSP आप डालोगे और एंटर दबाओगे तो आपके सामने खुल जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और आप ऊपर देखिए scholarships.gov.in लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन, अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा इस लिंक को खोलता हूँ। तो देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो है इसका URL है scholarships.gov.in, जो मैंने आपको बताया था। इस तरह से ये वेबसाइट ओपन होती है। इसमें ये चीज़ें हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़। इनकी डेट आपको दी हुई है सामने, इसकी 30 सितंबर है और इसकी 31 अक्टूबर दी हुई है। ये जो डेट है ये वेरिफिकेशन के लिए डिफेक्टिव एप्लीकेशन, ये आपके काम के लिए नहीं है, ये और बाकी जो चीज़ें इंस्टीट्यूट के लिए है, इंस्टीट्यूट लेवल की। तो यहाँ देखिए ये है एप्लीकेंट कॉर्नर, यहाँ आपको जाना है एप्लीकेंट कॉर्नर। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आपने फ्रेश अप्लाई करना चाहते हो इसके लिए, पहले कभी अप्लाई नहीं किया, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको रिन्यू करना है यानी पहले से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड बना हुआ है, पिछले साल आपने अप्लाई किया था तो इसमें आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। यहाँ पे आपको करना है क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड ऑन NSP फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। तो यहाँ पे क्लिक करना है इस पर। आप देखिए हाउ टू अप्लाई, इसमें सारी चीज़ें आपको दे रखी है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम नीड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल as fresh applicant by providing accurate and authenticated information as printed on their documents in the student registration form। तो इसमें आपको बिल्कुल अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरनी है। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। The registration form is required to be filled by parents, guardian of students who are below the age of 18 years on the date of registration। अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है तो आपके पेरेंट्स को ये फिल करना है, गार्जियन या पेरेंट्स को, और ज़्यादा है तो आप खुद भी कर सकते हैं। बिफोर इनिशिएटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टूडेंट पेरेंट्स गार्जियन आर एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैंडी। यानी इसका रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो सभी इन्फॉर्मेशन पहले से आपके पास मौजूद होगी, तो आप इजी वे में उसको अप्लाई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे पहला है डॉक्यूमेंट है आपके सामने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उसकी मार्कशीट वगैरह, स्कूल से रिलेटेड उसका डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, ये भी होना चाहिए। फॉर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि जो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं, जहाँ पे अगर वेयर स्टूडेंट डू नॉट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट, अगर बच्चे का खुद का अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स जो है अपना अकाउंट डिटेल भी वहाँ दे सकते हैं। हाउएवर पेरेंट्स अकाउंट नंबर कैन ओनली बी यूज्ड अगेंस्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, आधार नंबर चाहिए। उसके अलावा अगर आधार अवेलेबल नहीं है बच्चे का तो एक बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए इंस्टीट्यूट या स्कूल का, जो कि इसमें ही जब आप अप्लाई करोगे तो इसका फॉर्मेट निकल जाता है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है क्योंकि सभी बच्चों का आधार बना हुआ है, तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस कोई एक्सेप्शन केस ऐसा है जहाँ पे बच्चे का आधार नहीं है तो वहाँ पे बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट या स्कूल वाला चाहिए होगा, जो कि इसी वेबसाइट से ही उसका प्रिंट निकलेगा। बस वहाँ पे इंस्टीट्यूट या स्कूल के साइन होंगे प्रिंसिपल के।
आधार एनरोलमेंट आईडी एंड स्कैंड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। बैंक पासबुक की स्कैंड कॉपी चाहिए। इफ़ इंस्टीट्यूट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमिसाइल स्टेट ऑफ द एप्लीकेंट देन बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट स्कूल। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर स्कूल डिफरेंट है डोमिसाइल स्टेट्स एप्लीकेंट, यानी जो एप्लीकेंट है यानी स्टूडेंट है उसका जो वास्तविक जो स्टेट है उससे डिफरेंट है स्कूल जो है, जैसे उसका जो डोमिसाइल स्टेट है वो कोई अदर है, दूसरे स्टेट का है और वो पढ़ रहा किसी दूसरे स्टेट में है, तब एक बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए स्कूल से। जैसा ऊपर जो था ना, अगर आधार नहीं है तो इन दोनों चीज़ों में सेम चाहिए बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो उसको वेरीफाई करेगा कि वो स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूट या स्कूल के अंदर वाकई में स्टडी कर रहा है। अभी ये सारी चीज़ें, नेम, स्टूडेंट जो भी है, ये सब आप पढ़ सकते हैं जा कर के। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपको नीचे करना है अग्री टू फॉलोइंग, यानी इन सब चीज़ को आपको अग्री करना पड़ेगा कि यानी ये सब चीज़ आपने पढ़ ली है, इसके बारे में आप अवेयर हो और सारी इन्फॉर्मेशन जो आप दोगे वो सही दोगे। और नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे। अब ये देखिए, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन आ गई। इसमें आप अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, यहाँ पे आप ध्यान रखिए स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसको बड़े ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है, चूज़ योर, क्योंकि इसमें दो हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। तो अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक ही सेलेक्ट करना है, और अगर आप क्लास 1st से लेके 10th तक के हैं तो इसमें प्री मैट्रिक सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो मैंने प्री मैट्रिक कर दिया। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपका नाम आ जाएगा, चूज़ योर ऑप्शन, यानी कि जो स्कीम का टाइप क्या है, तो ये स्कीम कौन सी है, स्कॉलरशिप स्कीम है, तो ये ध्यान रखिए आपको स्कॉलरशिप स्कीम ही सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मतलब मेल फीमेल, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पर ही आपका OTP वगैरह सभी, पासवर्ड, ID सब इस पे आएंगे। तो आप ऐसा नंबर दीजिए जो एक्टिव हो और आपके रीच में हो, ऐसा पुराना नंबर या कोई बंद हो, इनएक्टिव नंबर मत दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जितना भी रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड जो आएगा वो मोबाइल के मैसेज के ज़रिए ही आपको मिलेगा। उसके बाद ईमेल ID कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि जब देखिए जो जहाँ पर भी ये रेड स्टार लगा हुआ है मतलब वो चीज़ आपको देनी ही है, वो चीज़ आपको फिल करनी ही पड़ेगी इसमें। उसके अलावा बैंक का IFSC कोड बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि IFSC कोड में एक अल्फ़ाबेट की भी आपने गलती कर दी तो आपका जो मनी है वो नहीं आ पाएगा अकाउंट में। तो इसको बड़े ध्यान से 2 बार चेक करके कंफर्म करके ही इसमें भरिए। कंफर्म तभी देखिए, इसको कंफर्म वापस से कंफर्म करवाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी गलती ना करें IFSC कोड भरने में। उसके अलावा बैंक का अकाउंट नंबर भी बहुत ध्यान से भरिए, इसको भी 2 बार फिल करवाया है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन डिटेल। आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आप आधार सेलेक्ट कर सकते हो। आधार करने के बाद में आपसे वो कैप्चा कोड पूछेगा और वो तो आधार भरिए। अगर आधार नहीं है तो बैंक अकाउंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए, फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन OTP सेंड बाय NSP ऑन द अबव प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर विल बी रिक्वायर्ड, प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर बिफोर रजिस्टरिंग। इसका मतलब ये है पहले आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना, उसको वेरीफाई होगा। फर्स्ट टाइम लॉगिन कैन डन आफ्टर एंटरिंग OTP सेंड ऑन। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालते हो तो एक आपके पास OTP आएगा जिससे वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई में वो जो मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया है वो आपका ही है ना, किसी ऐसा तो नहीं किसी और का आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया हो। इस वजह से पहले वो वेरीफाई करवाएगा आपसे OTP डलवा के, उसके बाद फिर आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद में जब आप रजिस्टर कर लोगे उसके बाद आपको मोबाइल पे अपना एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। वो जो रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड है उसको फिर आप जा कर के होम में वापस जब लॉगिन करोगे तो फिर सीधा आप यहाँ पे होम में गए या फिर वापस से आप गूगल पे जाइए, देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। वापस से गूगल पे जाइए आप, जब आपको रजिस्ट्रेशन ID अपना मिल गया उसके बाद वापस से NSP टाइप करिए और स्कॉलरशिप पोर्टल पे आ जाइए। जब रजिस्ट्रेशन ID और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाए तब आप सीधा यहाँ पे जाके
एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके न्यू रजिस्ट्रेशन, आप क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया आपका, तो सीधा फ्रेश एप्लीकेशन। दो तरह के ऑप्शन है। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड होगा, पहले भी आपने स्कीम के लिए अप्लाई कर रखा है, तो आप रिन्यूअल एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करोगे। अदरवाइज़ आप फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। इस फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करके ये आपके सामने ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी डालनी पड़ेगी जो आपको अपने मोबाइल पे मैसेज के ज़रिए मिली है, और पासवर्ड वो मिलके ये कैप्चा ये जैसा आपको दिख रहा है वो आप यहाँ पे लिखिए और सीधा लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद फिर आप ये अप्लाई कर सकते हो।